यस सभी साथियों का रेन्यूअल ऑनलाइन का सेज में स्वागत है। अपनी इस राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला की आज क्लास तीसरी होगी, जो हमारी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की चल रही है, जो आरबीएससी की बुक है, उसकी क्लास तीसरी है और उसका टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अरावली पर्वतमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। राजस्थान के मध्य भूभाग में और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? नंबर 1 थार का मरुस्थल, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला, नंबर 3 पूर्वी मैदान और नंबर 4 है जो दक्षिणी पूर्वी मैदान। यह है जो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा। अध्ययन करते हैं सबसे पहले थार का मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित, कौन से भाग में स्थित है थार का मरुस्थल? राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर विस्तृत है। कितने जिलों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल? 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में मरुस्थल का फैलाव है और 61% भूभाग को कवर कर रहा है। भूभाग कितना? 61% भाग पर विस्तृत है तथा जनसंख्या है जो मरुस्थल में कितने प्रतिशत निवास कर रही है? 40% जनसंख्या है जो राजस्थान के मरुस्थल भाग पर निवास कर रही है। तो 12 जिले हो गए, 61% भूभाग पर है और 40% जनसंख्या निवास कर रही है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है कौन सा? थार का मरुस्थल है जो राजस्थान के अंदर है अपने। यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। कारण क्या धनी होने का? क्योंकि पशु घनत्व भी ज़्यादा है। विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जो थार का मरुस्थल है, इसमें पशु घनत्व ज़्यादा है, जन घनत्व भी ज़्यादा है, खनिजों की विविधता है, वनस्पति है आदि की बहुलता के कारण है जो इसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। कौन से मरुस्थल को? थार के मरुस्थल को। नंबर 2 है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। 9% भाग पर फैलाव है अरावली पर्वतमाला का। कितने प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर फैलाव है और राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान के मध्य भाग में, कौन से भाग में? मध्य भाग में। और इसकी दिशा देखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। ये दिशा लगभग बार बार पूछी जाती है। कौन सी दिशा है? कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। विस्तार है खेड़ बर्मा जो गुजरात के अंदर है, खेड़ बर्मा से उत्तर में रायसेन पहाड़ी दिल्ली तक है जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है और इसकी कुल लंबाई है जो 692 km है। 692 km तक फैली हुई है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट रही है। राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है ना? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। बीच में से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, तभी यहाँ है ना कि मध्य भाग में, ठीक है? तो पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में विभाजित करते हैं। कौन? अरावली। राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। किसको? अरावली को। क्योंकि जीवन रेखा क्यों कहा जाता है अरावली को? क्योंकि मानसून को रोक करके पूर्व व दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती, यानी दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा वर्षा होने का कारण भी अरावली पर्वतमाला है। सबसे ऊंची चोटी है जो अरावली पर्वतमाला की, गुरु शिखर है। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू के अंदर, सिरोही में, ठीक है? तो गुरु शिखर की लंबाई कितनी होगी? 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर गुरु शिखर की। पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% भाग पर है। पूर्वी मैदान का फैलाव राजस्थान के 23% भाग पर इसका फैलाव है। किसका? पूर्वी मैदान का। छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। किसको? पूर्वी मैदान को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि 56 नदी नालों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। इस पूर्वी मैदान के अंदर
चंबल है, बनास है, बाणगंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को पूर्वी मैदान कहा गया है। पूर्वी मैदान की मुख्य नदियां हैं कौन सी? चंबल है, बनास है, बाणगंगा और भी अनेक इनकी जो सहायक नदियां हैं उनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है और ये 23% भाग पर इसका फैलाव है। इसको सपन का मैदान भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कोटा से धौलपुर तक उबड़ खाबड़, कोटा से धौलपुर तक है उबड़ खाबड़ भूभाग को बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है। जो कोटा और धौलपुर के बीच में जो उबड़ खाबड़ भूभाग उसको क्या कहा जाता है? बीहड़। क्या? बीहड़। और बीहड़ के स्थान पर उत्खात भूमि भी आ सकता है। ठीक है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित भूभाग को माही मैदान कहा जाता है। कहाँ पर माही मैदान? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जो भूभाग है उसको माही मैदान कहा जाता है। नंबर 4 पर दक्षिण पूर्वी पठार, इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। इसका विस्तार है जो 7% भूभाग पर है। किसका? हाड़ौती के पठार का या दक्षिण पूर्वी पठार का विस्तार है जो 7% भूभाग पर है। यानी राजस्थान के 7% भूभाग को ये दक्षिणी पूर्वी पठार घेरता है। इस क्षेत्र की मृदा है कौन से क्षेत्र की? दक्षिणी पूर्वी पठार की या हाड़ौती के पठार की। जो लावा निर्मित मध्यम काली है जो बहुत उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? मध्यम लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है जो बहुत उपजाऊ है। प्रमुख पठार कौन कौन से? देखिए, सिरोही में आबू एवं उड़िया पठार। आबू एवं उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही में। उड़िया पठार को विशेष का ध्यान रखेंगे। राजसमंद और उदयपुर में भोराट का पठार, भोराट का पठार है जो उदयपुर एवं राजसमंद के बीच में। चित्तौड़गढ़ में मेसा व ऊपरमाल का पठार है। चित्तौड़गढ़ के अंदर मेसा का पठार व ऊपरमाल। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया, लसाड़िया का पठार प्रमुख है। तो देखिए सिरोही में आबू एवं उड़िया पठार, राजसमंद और उदयपुर में भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा व ऊपरमाल का पठार, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। ठीक है। जलवायु एवं ऋतु चक्र क्या? देखिए, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है। राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3 ऋतु पाई जाती है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन करेंगे। तापमान है जो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के अंदर 30 से 40 सेंटीग्रेड या इससे भी अधिक होता है। ठीक है। थार का मरुस्थल सर्वाधिक गर्म, थार का मरुस्थल की विशेषता है कि गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है। तो थार का मरुस्थल है जो सर्वाधिक गर्म होता है। इस ऋतु में सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू होता है। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू बताना आपको। दिन का तापमान ज़्यादा व रात का तापमान कम। दिन का तापमान ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में ज़्यादा होता है और रात के समय में तापमान कम होता है। ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म व धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। लू है जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। वर्षा ऋतु समय है इसका जुलाई से सितंबर के मध्य। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी राजस्थान में, यानी बंगाल की खाड़ी से पूर्वी राजस्थान में वर्षा ज़्यादा होती है। कौन सी खाड़ी से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूर्वी राजस्थान में वर्षा ज़्यादा होती है एवं अरब सागर से दक्षिणी राजस्थान में वर्षा अधिक होती है। तो ये हुआ अपना आज का सेशन और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करना।